हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एनपीओ भी बोलते हैं। वो चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमने आज करना क्या है, बेसिकली हमने सीखना है कि सब्सक्रिप्शन क्या होती है और कैसे कैलकुलेट होती है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो मैं पहले आपको इस चैप्टर का मीनिंग बताता हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपको नाम से भी क्लियर हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती उसे हम क्या बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इसमें होता क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है, सोसाइटी की हेल्प के लिए काम करती है। इसकी एग्जांपल जैसे मैंने एक लिख रखी है, क्लब, ठीक है, क्लब, गुरुद्वारा, मंदिर, जो भी आ गया, टेम्पल्स है ना, जो बेसिकली ह्यूमन सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सर हमें मंदिर के भी अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं या हमें क्लब के भी अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं? बिल्कुल, आपको उसके भी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ये हमारा रूल है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि हमने हर ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बनाना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग रहता है कंपैरिजन टू ट्रेडिंग फॉर्म, मतलब जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर तो सर बिजनेस में तो पैसा होता है, कैपिटल आती है, फिर बिजनेस स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें तो कोई पैसा होता नहीं है, तो इसमें भी तो पैसा आता है ना, डोनेशन आती है आपके पास, और कुछ बहुत कुछ आता है, मेंबरशिप फीस आती है, और भी बहुत सारी इनकम आ जाती है कहीं ना कहीं से। तो उस सारी इनकम को, जो पैसा आया है, उसको हमने कहाँ कहाँ खर्च किया है, वो सारा हमने रिकॉर्ड तैयार करना होता है। तो इसी वजह से हमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रिकॉर्ड तैयार करने पड़ते हैं। तो बेसिकली इसमें कौन सा रिकॉर्ड तैयार होगा? सबसे पहला अकाउंट जो तैयार होगा इसमें होगा रसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सर ये कौन सा अकाउंट है? बेसिकली रसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा है? रसीट मतलब पैसा आया, पेमेंट मतलब पैसा गया। हमने सिर्फ इसमें कैश बुक की तरह पैसा आया और पैसा गया रिकॉर्ड करना है। जब भी हमारे पास पैसा आए हमने इसमें लिख लेना है, और जब भी हमारे पास से पैसा जाए तो हमने यहाँ पर लिख लेना है। और नंबर सेकंड अकाउंट हमारा जो बनेगा, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखते हैं ना, वैसे ही हमने इस अकाउंट को बनाना है। सिर्फ नाम में फ़र्क है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। लेकिन कुछ आइटम्स का भी चेंज आएगा, वो बताएंगे वो कौन कौन सी आइटम्स का चेंज आएगा और कैसे कैसे आपको वो चेंज करना है। नंबर थर्ड जो हमारा अकाउंट बनेगा, दैट इज बैलेंस शीट। हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो ये हो गए हमारे 3 अकाउंट जो हमने प्रिपेयर करने हैं इन द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे मेन चीज जो मैंने टॉपिक लिख रखा है आपके लिए, दैट इज सब्सक्रिप्शन, जो कि स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत आती है। जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने अपनी एक्सपीरियंस में ये चीज़ नोट की है, स्टूडेंट्स को काफ़ी बार पता नहीं चलता कि सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करनी है। इसीलिए मैंने एक इसकी टिप और ट्रिक भी तैयार की है, और उसके साथ एक समझाने वाला मेथड भी है। दोनों मेथड्स मैं आपको करवाऊंगा, टिप भी दूंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, और आपको टीच भी करूंगा कि इसे सब्सक्रिप्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली सब्सक्रिप्शन इज द मेन पार्ट ऑफ इनकम, मेन पार्ट ऑफ इनकम। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है मेंबरशिप फीस। क्लब में जितने भी मेंबर होते हैं वो अपनी कुछ ना कुछ फीस पे करके मेंबर बनते हैं। तो वो जो मेंबर्स की फीस होती है वो एनुअली भी कुछ ना कुछ पे करते हैं। तो वो जो फीस होती है उसे हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो हमने पूरे साल की वो इनकम कैलकुलेट करनी है इस टॉपिक में, जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं। तो हमने कैलकुलेट कैसे करना है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं। उस क्वेश्चन में से देखकर हम स्टार्ट करेंगे, फिर पता चलेगा कि हमने इसे कैसे करना है।
और हमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए जैसे इन्होंने दे भी रखा है कि एनपीओ कैसी फॉर्म होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है, सर्विस मोटिव इनका मेन काम है। सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, मेंबरशिप फीस, डोनेशन, ऐसा कुछ। नो प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव, इनका मेन काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अकाउंट्स कौन कौन से बनाती है, मैंने आपको बता रखा है कि रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। फॉर्म, ये चैरिटेबल सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, या कोई सोशल एजुकेशनल, मतलब कोई अगर फ्री एजुकेशन दे रहा है। फंडिंग, इनके पास पैसा कहाँ से आता है, थ्रू डोनेशन, ठीक है, या जो मेंबर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं खुद, ठीक है, उसके थ्रू इनके पास पैसा आता है। तो जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से अकाउंट बनने हैं, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ये भी गिवन है। तो हम आप अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन वाला है, हमने इसे करना है। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमने करना क्या है इसमें कैलकुलेट, ये क्वेश्चन हमारे सामने क्यों आया, पहले तो हमें ये मतलब पता होना चाहिए। हमें मोस्टली क्वेश्चन में क्या दिया होगा, हमें दिया होगा कि हमारी पूरे साल में हमें कितने रुपए रिसीव हुए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। तो हमें ये बोला होगा कि हमें जी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2019 1,25,000, 1,25,000 रुपया पूरे साल में रिसीव हुआ। लेकिन ये नहीं पता कि वो 1,25,000 पूरे का पूरा इस साल की इनकम थी, पिछले साल का तो नहीं कुछ मिला। किसी का पिछले साल का देने वाला रह गया हो, इस साल उसने दिया हो, या इस साल किसी ने एडवांस में ही नेक्स्ट ईयर का दे दिया हो, या पिछले साल में ही हमें इस साल के भी कुछ पैसे मिले हों, या इस साल के एंड में कुछ पैसे देने वाले रह गए हों। तो बेसिकली हमने क्या करना होता है, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या करते थे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, हमारा जो भी प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर का होता था या लास्ट ईयर का होता था, हम उसे ऐड लेस कर देते थे। मतलब जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाता था, जो पैसा हमने पे नहीं किया, तो हम क्या करते थे, उसे खर्चे में ऐड कर देते थे। भी चाहे पैसा गया चाहे नहीं गया, हमने वो पैसा देना तो है, हमारा खर्चा हो गया, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में वो खर्चा काउंट करेंगे। सेम ही हमारी इनकम होती थी, अगर हमने कोई इनकम रिसीव नहीं की लेकिन वो ड्यू हो गई, तो हम उसे इनकम काउंट तो करते थे, चाहे वो पैसा मिला चाहे नहीं मिला। तो हमने इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही करना है, हमने ये कैलकुलेट करके देना है कि हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, मैंने बताया आपको सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर कितनी सब्सक्रिप्शन हमने लिखनी है। मतलब हमने ये पता करके देना है कि हमारी इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है, उसके बारे में हमने ये क्वेश्चन करना है। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल मेथड करवाता हूं, सिंपल तरीके से समझाता हूं। एक समझने वाली बात है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को करना है। मैं साथ साथ में स्टेटमेंट को बोलता जाऊंगा और साथ साथ में से करता जाऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मेरे पास क्वेश्चन है जिसमें मुझे गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2019। तो मैंने क्या किया, यहां पर लिख लिया कि मुझे सब्सक्रिप्शन टोटल कितनी मिली, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मेरे को जी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई 1,25,000, मेरे को टोटल पैसा आया 1,25,000। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या दिया हुआ है हमें, सब्सक्रिप्शन ड्यू एट एंड 2019, जब साल का अंत हुआ 25,000 है जी, ठीक है, जब साल का अंत हुआ 2019 में, तो हमने 25,000 रुपया अभी लेने वाला पड़ा है। सब्सक्रिप्शन ड्यू एट एंड का मतलब क्या है, पैसा ड्यू पड़ा है, हमने अभी वो पैसा रिसीव नहीं किया, तो वो हमारी इस साल की इनकम बन गई।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर लिया कि हमारी जी इस साल की इनकम जो अभी रिसीव नहीं हुई, मैं उसे ऐड करना चाहता हूँ, ड्यू एट एंड। तो मैंने उसे ऐड कर लिया। बेसिकली ड्यू भी आ सकता है इसकी जगह, आउटस्टैंडिंग वर्ड भी आ सकता है। हमने +1 में आउटस्टैंडिंग सिर्फ लाइबिलिटी के लिए पढ़ा होता है कि अगर हमने पैसा पे नहीं किया तो वो हमारी लाइबिलिटी बन गई। लेकिन एनपीओ में अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड आ रहा है और वो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो खर्चे के लिए यूज हो रहा है या इनकम के लिए हो रहा है। तो बेसिकली ये एक्रूड वर्ड यूज नहीं करते, ये आउटस्टैंडिंग वर्ड ही यूज करते हैं दोनों जगह पर। तो अगर हमारी इनकम है तो वो हमारी इनकम होगी, आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकता है और खर्चा भी, आपको ध्यान में रखना है। एंड 2019 साल के एंड में 25,000 रुपए लेने वाले पड़े हैं, तो मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। आपको समझ आया ऐड क्यों किया? क्योंकि इस साल के एंड में पैसे लेने वाले पड़े हैं। तो एंड में लेने वाले पड़े हैं मतलब 365 दिन जो हम निकाल कर गए हैं उसी में वो पैसे ड्यू हुए होंगे, तो हमने उसे ऐड कर लिया। ठीक है, तो इस साल की इनकम थी इसलिए मैंने उसे ऐड किया। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास आया, सब्सक्रिप्शन ड्यू एट बिगनिंग 2019। जब ये साल शुरू हुआ था मतलब 1 जनवरी को, जब 1 जनवरी को साल शुरू हुआ तो पैसे लेने वाले पड़े थे, तो वो इस साल के तो हो नहीं सकते। 1 जनवरी को तो सारे पैसे ड्यू नहीं हो गए, वो पिछले साल के हैं, लास्ट ईयर के हैं। तो लास्ट ईयर की इनकम को हमने इसमें काउंट नहीं करना। दैट्स वाई हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू एट बिगनिंग 2019 कितना, 12,500। उसके बाद मुझे नेक्स्ट एंट्री मिली, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। साल जब खत्म हुआ, साल के खत्म होते ही मुझे एडवांस में पैसे मिले। तो जो एडवांस में पैसा मिला वो इस साल का तो है नहीं, साल के एंड में मिल रहा है। तो अगर साल के एंड में मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वो पैसा नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रहा है, इसलिए वो नेक्स्ट ईयर की इनकम हो गई। तो मैंने इसे क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो मैंने क्या करना है, लेस लिखना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड। मतलब साल के एंड में मुझे पैसे एडवांस में मिले तो 17,500 मेरे पास नेक्स्ट ईयर का आ गया। मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, ब्रैकेट का मतलब माइनस ही होता है इस चैप्टर में, तो अगर आप ब्रैकेट यूज करोगे तो उसका मतलब माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो जो जो चीज मेरी माइनस वाली है मैं उसके आगे पीछे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, और जो चीज मेरी प्लस वाली है वहां पर मैं कुछ नहीं लगा रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया मेरा, वो कौन सा है, वो बोल रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग 2019। जब साल शुरू हुआ था तब हमें एडवांस में पैसे मिले थे। तो कोई भी बंदा 2 साल के लिए तो 3 साल के लिए तो पैसे देगा नहीं, वो इस साल के लिए ही पैसे दे रहा है ना, तो वो बन गया एडवांस इन बिगिनिंग। मतलब वो पैसा हमारे लिए इस साल का है, तो हमने उसे क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग। कितने रुपए, 10,000 मुझे गिवन है क्वेश्चन में। तो मैंने क्या किया, आंसर कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद 1,50,000 माइनस 30,120, 1,30,000 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये क्या बन गई, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। मेरी इस साल की इनकम कितनी है, 1,30,000। इन्होंने कैलकुलेट करके यहां पर दिखाया भी हुआ है, मैंने एग्जाम्पल ही ली थी। आपको समझ आया कि मैंने कैसे कैसे किया। बेसिकली हमने कैलकुलेट क्या किया, हमने कैलकुलेट ये किया कि हमारी इस साल की इनकम कितनी बनती है, वो हमने कैसे
कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें गिवन क्या था कि हमें साल में कितना पैसा मिला। पैसा मिला या नहीं मिला ये बात मायने नहीं रखती हमारे लिए। हमारी अकाउंटेंसी के लिए ये बात मायने रखती है कि हमारी इस साल में इनकम कौन कौन सी ड्यू हुई है। बेसिकली हमने कौन सा पैसा इस साल में लेने वाला बना है, तो वो हम इनकम काउंट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें पैसा मिला वो इनकम ही हो, ये हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर का पैसा मिला हो सकता है वो पिछले साल का पैसा मिला हो। तो इसी वजह से हमने इस प्रोसेस को किया। ये था समझाने वाला मेथड। मैं एक बार आपको रिपीट भी कर देता हूं सारे पॉइंट्स, आप दोबारा से समझ लो। फिर उसके बाद मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा इसी चीज को करने की। तो देखो, सब्सक्रिप्शन हमें मिली थी 1,25,000, ये मैंने नॉर्मली लिखा था। उसके बाद क्या था, सब्सक्रिप्शन ड्यू एट एंड, साल के एंड में पैसे लेने वाले बने। ठीक है, तो इस साल के बने होंगे इसीलिए मैंने उसे ऐड कर लिया। उसके बाद जो पैसे बिल्कुल साल जब शुरू हुआ उसके स्टार्टिंग में लेने वाले पड़े थे, तो ऑब्वियस है वो पिछले साल के होंगे। जो एंड में इस साल के एंड में है वो तो इस साल के हैं। जो साल अभी शुरू हुआ है तभी पैसे लेने वाले पड़े हैं, तो वो पिछले साल के पैसे हैं। तो और उसके बाद हमें साल के एंड में पैसा मिला, लेकिन मिला वो एडवांस, मतलब वो लिख रहे हैं कि वो पैसा एडवांस है। तो अगर आपको 31 ऑफ दिसंबर को पैसा मिल रहा है और आपका साल उसी दिन खत्म हो रहा है और वो बोल रहे हैं कि एडवांस पैसा है, तो ऑब्वियस है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो इसी वजह से मैंने उसे क्या किया, नेक्स्ट ईयर की इनकम मानकर उसे माइनस कर दिया। उसके बाद आ गया मेरा 10,000 जो साल के शुरू में पैसा मिला था मुझे एडवांस में। तो अगर साल के शुरू में पैसा मिला था मुझे एडवांस, तो इसका मतलब क्या बन गया, वो मेरी इस साल की इनकम है। दैट्स वाई मैंने उसे ऐड कर लिया और हमारा आंसर कितना आ गया, 1,30,000। और इसे हम कौन से अकाउंट में लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन फिलहाल हम इसे लिखना नहीं सीख रहे, हम सीख रहे हैं इसे काउंट कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो इसका अभी मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिकी मेथड, कैसे कौन सी ट्रिक से आप इसे इजी कर सकते हो। अगर आपको बार बार करने पर भी समझ नहीं आ रहा होगा तो आप एक एंटीना बना लीजिए। एंटीना अगर आपने देखा हो तो ये एंटीने की शेप होती है, नहीं अदरवाइज आप समझ लो कि आपको ऐसे बनाना है, प्लस माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस। ऊपर आप लिखोगे बिगनिंग, मैं नेक्स्ट पेज पर बनाता हूँ आपके लिए। एंटीना बन गया प्लस माइनस माइनस प्लस, उसके बाद फिर प्लस माइनस। मैंने ऊपर लिखा बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब क्या होता है, शुरू, स्टार्टिंग, और एंड यहां पर लिख दिया एंड। और इसके सामने, पहले वाले के सामने मैंने क्या लिखना है, पहले वाले के सामने मैंने लिखना है एडवांस स्लैश प्रीपेड। अगर हमें एडवांस दिया हुआ है या प्रीपेड दिया हो तो हमने इस साइन को देखना है। वो कैसे देखना है मैं बताता हूं, फिलहाल आप इसे समझ लो या नोट कर लो। दूसरा आ गया आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ड्यू या क्रेडिटर्स, अगर तीनों में से कोई भी चीज आपको दी हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया स्टॉक, स्टेशनरी या फिर फंड। इन तीनों में से कोई चीज दी हो तो आपने इसे देखना है। अभी देखना कैसे है, हम वापिस अपने क्वेश्चन में आते हैं। हमने सबसे पहले ये अमाउंट तो ऐसे ही लिखनी है जैसे मैंने आपको बताया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसका तो प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो स्टार्टिंग हमारी प्लस ही रहेगी। उसके बाद आ गया सब्सक्रिप्शन ड्यू एट एंड, ड्यू एट एंड मैंने क्या लिखा, ड्यू एंड में क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो मैंने यहां पर प्लस ही किया है, ऐड ही किया है, बिल्कुल। उसके बाद आ गया ड्यू एट बिगनिंग, बिगनिंग में ड्यू का क्या करना है, मैंने माइनस करना है, तो मैंने यहां पर माइनस ही किया है, बिल्कुल किया है जी। उसके बाद आ गया रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड, रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड, तो रिसीव्ड इन एडवांस एंड में क्या करना है, माइनस करना है।
तो रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड 17,500। उसके बाद आ गया रिसीव्ड इन एडवांस इन बिगनिंग एट बिगनिंग। तो एडवांस में मिला, बिगनिंग में मतलब प्लस, तो मैंने यहां पर क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो मेरा आंसर आ गया। ये है ट्रिकी मेथड। मतलब अगर आपको समझना नहीं है, वैसे आप समझ के करो ज़्यादा बेटर है। ये तो जस्ट क्या होते हैं, एक वैसे मेथड बन जाते हैं, लेकिन आपको समझकर ही करना चाहिए। फिर भी मैं आपको मैंने एक ट्रिक बता दी, आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ये आप उतार लो, मतलब नोट कर लो, ठीक है। आपको इससे इस क्वेश्चन को करने में हेल्प मिलेगी। अगर आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन में फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं। उसमें क्या होता है, मैंने 2-3 तरह के क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, वो थोड़ा सा फास्ट करवा दूंगा। जैसे मुझे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। इसमें क्या गिवन है, जो हमारा 2015 वाला ईयर है, मतलब इस साल में हमें क्या हुआ, 2014 के पैसे मिले, जितने इन्होंने दिए हुए हैं 2310 रुपए। 2014 रुपए के, 14 ईयर के हैं, साल के हैं। 2015 के मिले 79,200, 2016 के मिले 5,940 रुपीज। मतलब हमें स्पेशली गिवन है, हमने बनाना कौन से ईयर का है, हमने बनाना है 2015 का। तो 2015 की एक्चुअल पैसा कितना मिला हमें, 79,200। ये हमें इस साल का पैसा मिल गया। और साल के एंड में लेने वाला कितना पड़ा है, 3,300 रुपये। और उसके बाद एडवांस में हमें बिगनिंग में कितना पैसा मिला था, 6,600। ये आपको सिंपली है, आपने ना तो 2,310 रुपये का कुछ करना है और ना ही 5,940 रुपीज़ का कुछ करना है। तो आपको करना क्या है, 79,200 और उसमें इन दोनों को ऐड कर लेना है, 3,300 रुपये और 6,600 को, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे, मतलब आपको सिर्फ यही चीज समझनी है कि जो पहले हमें पॉइंट्स में दी हुई थी कि हमें एंड में पैसा मिल गया जी नेक्स्ट ईयर का, वो हमें अलग अलग करके पहले ही इन्होंने दे दिया, तो हमें दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये था अलग टाइप का क्वेश्चन। और इन केस आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, अगर आपको जैसे कि अगर आपको ये दिया हो कि हमारे इतने मेंबर्स हैं और एक मेंबर से हम इतने रुपए लेंगे, जैसे ये दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 8, कहते विद 400 मेंबर द एनुअल सब्सक्रिप्शन पर मेंबर बीइंग 500। तो आपको यही समझना पड़ेगा कि आपका आंसर क्या है, 20,000। मतलब आपने जो सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करनी थी वो कितनी आएगी, 400 इंटू 500, 2 लाख रुपए। तो आपको 2 लाख रुपए आपकी साल की इनकम बनती है, तो आपको वही काउंट करनी थी, वो आपको मिल गई। अगर आपको इतना क्वेश्चन करने को बोलते हैं, अगर कुछ और करने को बोलेंगे फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग करवाऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको दोनों मेथड बताए कि आपको अगर ऐसे दिया हो क्वेश्चन तो आपको कैसे करना है, और अगर आपको ऐसे दिया हो तो आपने कैसे करना है, और अगर आपको मेंबर्स दिए हो फिर आपने मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है सिंपली। और एक मैंने आपको छोटा सा ये भी बता दिया, और ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।